अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू माय सोशल मीडिया चैनल। क्या आप सब लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी अजीब चीज़ें रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है और ब्रेन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लग जाता है। आज की इस वीडियो में मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसकी वजह से हमारी ब्रेन एक्टिविटी मुतासर होती है और ऑब्वियसली ब्रेन पर इफ़ेक्ट होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों का पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, कुछ चीज़ों का नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम है और डेफ़िनेटली इस सिस्टम की वजह से हमारे हार्ट की जो धड़कन है वो रेगुलर रहती है, हमारे फेफड़ों तक सांस पहुंच रहा होता है, हम महसूस कर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। लेकिन जब हम दिमाग की बात करते हैं सो एट द सेम टाइम ये इतना ज़्यादा मिस्टीरियस ऑर्गन है जिसके बारे में हम सबको अभी तक भी बहुत कुछ मालूम नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग को तब्दील करती हैं ना, उसमें सबसे पहले तो जब हम एजिंग के प्रोसेस की तरफ होते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे एज कर रहे होते हैं, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स, हमारी ब्रेन एक्टिविटी ये मुतासर होती है। लेकिन वो चीज़ें जो डायरेक्टली हमारी ब्रेन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको इफ़ेक्ट करती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं, उसमें सबसे पहले स्मार्टफोन्स और गूगल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। क्योंकि हम आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए या किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जो इंसान बहुत ज़्यादा गूगल का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, उसकी लाइफ में जो डिपेंडेंसी है इन चीज़ों पर वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब कभी ऐसे होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई चीज़ अपने दिमाग से सॉर्ट आउट कर लें। लेट्स सपोज़ आप कैलकुलेटर से कोई चीज़ फौरी कैलकुलेट कर लें, या अपने दिमाग में कोई चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली आप सोच के उसको कैलकुलेट कर लें। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स का या डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनके अपने ब्रेन की जो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, वो डिक्लाइन की तरफ आती है, यानी कि तनज़्ज़ुली का शिकार होती है, नंबर वन। इसके साथ साथ जो लोग, जो इंडिविजुअल्स, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं। ये वैसी ही एडिक्शन है जो आपको कैफ़ीन से होती है, जो आपको ड्रग्स के इस्तेमाल से होती है। और जब हम कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ड्रग्स पर होते हैं उनको खुशी महसूस होती है जब वो इस चीज़ की एडिक्शन की तरफ होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर एक्चुअली में डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है, जो आपको जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो आपको खुशी का एहसास दिलाता है। सेम इज़ द केस विद गेमिंग। जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, सो होता क्या है कि आप इसके एडिक्ट होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन, दिमाग के अंदर एक्चुअली में डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अल्टीमेटली इंसान इस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि कभी कभी जो गेमिंग है वो आपके सोचने समझने की सलाहियतों को निखारती भी है, उसको इम्प्रूव भी करती है। लेकिन वो कुछ ख़ास तरह की गेमिंग होती है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स वो आपको या तो स्ट्रेस का शिकार करते हैं या बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का एडिक्ट बना रहे होते हैं। अच्छा, अब हम तीसरी चीज़ पर आते हैं, मेडिटेशन, मुराकबा। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, रिसर्चर्स इस बात को सपोर्ट करती हैं कि उनके ब्रेन सेल्स जो हैं वो जो हैं उनमें इजाफ़ा होता है और एजिंग के साथ साथ जो उनके ब्रेन का जो एक वाइट मैटर होता है, वाइट एंड ग्रे मैटर हमारे दिमाग में ये पाया जाता है, वो महफूज रहता है, उस मैटर को कुछ भी नहीं होता। यानी कि जो मेडिटेशन है वो, अगर आप एजिंग के प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ती भी जा रही है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो मजबूत रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। सो मेडिटेशन का बहुत फ़ायदा है और ये पॉजिटिवली, ये एक्टिविटी जो है ये आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसके साथ साथ जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या जो वेट लॉस जर्नी पर होते हैं, अपनी खुराक को कम कर देते हैं, उनके दिमाग में भी जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है और एक ऐसा प्रोटीन, उसके लेवल्स में भी इजाफा होता है जिसकी वजह से हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। सो इसका एक ये फ़ायदा भी है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ग़िज़ा की भी बात करें तो मुख्तलिफ़ तरह की ग़िज़ाओं का इंतखाब और इस्तेमाल जो है वो हमारे दिमाग पर असरअंदाज हो रहा होता है। कुछ ऐसे नाक़िस चॉइसेस होती हैं, बैड चॉइसेस होती हैं फूड की,
जो क्या कर रही होती हैं, हमारे ब्रेन एक्टिविटी को मुतासर कर रही होती हैं, हमारे जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको डिक्लाइन की तरफ लेकर जाती हैं। जिस तरह अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, सो ये आपकी ब्रेन एक्टिविटी को मुतासर करता है, आपका जो दिमाग है उसके सोचने समझने की सलाहियत वो मखदूश होने लग जाती है। इसी तरह अगर आप अपनी डाइट में आलमंड्स का इस्तेमाल करें, गिरियों का इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, आयरन रिच्ड फूड का अगर आप इस्तेमाल करें, सो ये चीज़ें जो हैं आपके दिमाग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अल्टीमेटली आपका दिमाग जो है वो मजबूत होता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, उनके आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी भी वीक होती है। उनका मेमोरी वीक होने के साथ साथ उनके सीखने समझने की जो सलाहियत है वो भी कम हो रही होती है। सो अल्कोहल जो है वो नेगेटिवली आपके ब्रेन को मुतासर कर रही है। अच्छा, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन इज़ इन द एयर नाउ अ डेज़, बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। सो आजकल भी डेफिनेटली हालात ही ऐसे हैं। सो जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनके दिमाग में जो सफ़ेद मैटर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाता है, वो मुतासर होता है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी वजह से इंसान जो है वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता, यानी कि वो इमोशनली अनस्टेबल हो रहा होता है, इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह ऑब्वियसली डिप्रेशन होती है। और ये डिप्रेशन जो है नेगेटिवली आपके दिमागी एक्टिविटी को मुतासर कर रहा होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक और चीज़ जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है, हमारे दिमाग को मजबूत करती है, हमारे ब्रेन सेल्स में इजाफा करती है, वो ये कि आप कुछ ना कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर नया सीख रहे हो, कोई ना कोई नया स्किल हासिल कर रहे हो। सो ये आपके दिमाग पर पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों में ये आदत होती है, या आप वैसे कह लें कि ज़ुबान, कोई भी लैंग्वेज उसको सीखना, नई ज़ुबान का सीखना, ये आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, आपके सीखने समझने की सलाहियत वो बेहतर होती है, आपके सोचने की सलाहियत जो है वो बेहतर हो रही होती है। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली आपके दिमाग को असरअंदाज जो है इन पर हो रही होती हैं। सो ये वो चीज़ें हैं, जिस तरह से गेमिंग का मैंने जिक्र किया, जिस तरह से मैंने डिप्रेशन का जिक्र किया, जिस तरह से ग़िज़ा का इंतखाब, जिस तरह से स्मार्टफोन्स और गूगल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके दिमाग की एक्टिविटी को बराह रास्त मुतासर करती हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली।